अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और क्लास में जाफ़र मदनी आपको वेलकम करता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शेप टूल। शेप टूल में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी मर्ज़ी से उसकी शेप बना सकते हैं। ये देखिए, अगर मैंने एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, शेप टूल पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसको मैं इसके कॉर्नर राउंड कर सकता हूँ। अभी ये हमारा रेक्टेंगल कर्व में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसको हम पहले कर्व में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से ये बटन दिया हुआ है एक कन्वर्ट टू कर्व, ये अभी कन्वर्ट टू कर्व हो चुका है, ये कर्व बन चुका है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ये देखिए, प्रॉपर्टी बार में एक इधर आ रहा है और ऑब्जेक्ट में भी आ रहा है। ऑब्जेक्ट से भी आप कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। मैं कन्वर्ट टू कर्व करूँगा, ये भी कर्व बन चुका है। अभी शेप टूल को मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा तो ये प्रॉपर्टी बार एक्टिव हो जाएगा। इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, इसकी शेप को पकड़ के हम कहीं भी ला सकते हैं, कहीं भी हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो अगर किसी और जगह में हमको नोड चाहिए होगा तो हम यहाँ पे एक बार क्लिक करके इधर से प्लस कर सकते हैं, या लाइन के ऊपर डायरेक्टली डबल क्लिक करेंगे तो ये एक नोड आ जाएगा। ये नोड कहलाते हैं। इन नोडों को पकड़कर हम इसको आगे पीछे खींच सकते हैं। नोड को डिलीट करना हो तो हम नोड को सिलेक्ट करेंगे जिसको डिलीट करना चाहते हैं, और यहाँ से माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर मल्टीपल नोड डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा और ये शेप आपकी चेंज होती जाएगी। मैं इसको डिलीट करता हूँ और एक और रेक्टेंगल लेता हूँ। इसको कंट्रोल क्यू करेंगे पहले, फिर शेप टूल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया ये नोड वाले बटन एक्टिव हो जाते हैं। ऐड नोड कर सकते हैं और डिलीट नोड भी कर सकते हैं। इसके लाइन के ऊपर आप राइट क्लिक करके भी ऐड नोड कर सकते हैं। ये देखिए, ऐड नोड और डिलीट नोड। ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, और ऐसे ही क्लिक करके डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो अब हम इधर एक डबल क्लिक करके एक नोड बढ़ाएंगे, इसके ऊपर नोड बनाएंगे, और यहाँ पे ये दो बटन और दिए हुए हैं। एक पहला है ज्वाइंट टू नोड्स, और ये है ब्रेक कर्व के लिए। अब सबसे पहले हम ब्रेक कर्व करेंगे। इधर से ब्रेक कर दिया, ये अभी ब्रेक हो चुका है। बाहर क्लिक करके डिसेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पकड़कर ऊपर ले जाएंगे तो ये देखिए, ये अभी ब्रेक हो चुका है। ये देखिए, अभी ये दोनों लाइनें आपस में से टूट चुकी हैं। इनको ज्वाइंट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके, और ये दूसरा नोड है इसके आगे ज्वाइंट, यानी कि तीसरा नोड है। चौथा नोड हमने जो चौथा बटन था उससे हमने इसको ब्रेक कर किया था। यहाँ से ज्वाइंट करेंगे तो वो जैसे ही ऊपर जुड़ जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ये जहाँ तक हमारा ये टूट चुका है, अलग हो चुका है। अगर इसको ज्वाइंट करना है तो इन दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे सिलेक्ट करेंगे और ज्वाइंट करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको वापस ऐसे बना देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर हम डिलीट नोड करेंगे तो देखिए, वो दोनों नोड डिलीट हो गए हैं और ये दायरे की शक्ल में ये बन गया है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अभी इसके आगे कौन सा बटन है, ये बटन है कन्वर्ट टू लाइन और कन्वर्ट टू कर्व। सबसे पहले हम इधर से इसको क्लिक करेंगे, एक नोड बनाएंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। अब ये लेफ्ट साइड में जाएगा। हम जैसे कन्वर्ट टू कर्व करेंगे हमारे नोड के लेफ्ट साइड में जाएगा। अब ये देखिए, दो एरो आ चुके हैं। इन एरो को हम अपनी मर्जी से घुमा फिरा सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं हम इसका। दोनों को आप नीचे भी लेके आ सकते हैं, या एक नीचे एक ऊपर भी कर सकते हैं। ये ऐसे कर्वी अंदाज में बना सकते हैं। ये कन्वर्ट टू कर्व किया है तो ये आया है। अगर हमें कन्वर्ट टू कर्व नहीं चाहिए तो हम इसको क्लिक करेंगे इसी नोड पे, कन्वर्ट टू लाइन कर देंगे तो ये वापस ही लाइन बन जाएगी। कन्वर्ट टू लाइन और कन्वर्ट टू कर्व, ये दो बटन। अब इसको हम अगर इसको हम अब खींचेंगे तो ये लाइनें खींचेगी, लाइन से लाइन आएगी, ये कर्व नहीं होगी।
यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करके अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पे ऐसे घुमाएंगे तो ये देखिए एक को ऊपर और एक को नीचे कर सकते हैं। और एक और अगर नोड हम इधर नोड डाल के कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड में देखिए यहाँ लेफ़्ट साइड में आ रहा है, इसको हमने कर्व बना दिया। ये देखिए अब इनको हमने लाइन में कन्वर्ट करना है, तो इन चारों को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू लाइन करेंगे तो ये सीधी लाइन बन जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज ये 1 2 3 4 5 6 बटन आपको समझ में आए होंगे शेप टूल के। अगली वीडियो में हम इसके आगे के जो बटन दिए हुए हैं ये सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।